रेडी रेडी मतलब सिर्फ अभी कपड़े पहने हैं, थोड़ा सा भी बाल वाल सही करना है, फेस वेस सही करना है। हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं यार, रात के 9 बजने वाले हैं और 11 बजे की हमारी ट्रेन है। 10 बजे तक हमें घर से निकल जाना है और 9 बज रहे हैं ऑलरेडी। ये बारिश बारिश की वजह से, ऐसे टाइम पे बारिश हो रही है ना कि वो बारिश की वजह से रुक गए हैं। और इतनी ज़ोरदार बारिश है कि वहाँ रेनकोट भी काम नहीं आने वाला है। तो मैंने बोला कि रेनकोट आप जैसे ही बारिश कम होती है आप रेनकोट पहनो और निकलो, फिर भले भीगते हुए आओगे घर आकर तो कपड़े चेंज करने ही है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी लगेज लेकर हम लोग जाएंगे कैसे। हे भगवान, तब तक कम हो जाए। और सुबह से अच्छी खासी मौसम थी, धूप वगैरह सब थी, और अभी इतनी ज़ोर बारिश हो रही है ना, दिमाग ख़राब हो रहा है। तो बस अब वो आ जाएं जल्दी, जब तक मैं इधर अपना काम निपटा लेती हूँ। और बस उनको भी आके कपड़े ही चेंज करने हैं और फिर इकट्ठे हम लोग खाना वाना खा के निकल चलेंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मैं जाती हूँ, फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। सो गाइज, यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी, कर लिया है मिनिमल सा मेकअप। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बल्कि बहुत ही कम किया। और ये वाला लिपस्टिक का शेड कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर मेरा स्ट्रेटनर भी हो गया है गर्म, इसके सहारे करती हूँ मोबाइल को। तो यहाँ पर अब मैं फटाफट से बालों को कर ले रही हूँ स्ट्रेट। और ये मेरा फ़िलिप्स का स्ट्रेटनर है, काफ़ी अच्छा है। मतलब 1 से 2 बार में ही ना काफ़ी फ़र्क पता चल जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक साइड का। और अभी मुझे ना शॉर्ट हेयर में स्ट्रेट हेयर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने इसी वजह से हेयर कटिंग करवाई, क्योंकि मैंने सोचा था कि स्ट्रेटनिंग करूँगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। और शॉर्ट हेयर में आप कर्ल करोगे तो खैर वो और छोटे हो जाएंगे, लेकिन आप स्ट्रेट करोगे तो ऑलरेडी लंबे मतलब दिखेंगे और अच्छे भी दिखेंगे। आपका जो कैजुअल लुक दिखता है ना, जैसे आप जीन्स टी शर्ट पे डाल लो, कॉट सेट जैसा भी मैंने पहना हुआ है उस टाइप पे, इस टाइप का लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा तो मन है कि मैं परमानेंट हेयर स्ट्रेट करवाऊँ फिर से, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि फिर उससे ना हेयर वगैरह बहुत ज़्यादा डैमेज भी होते हैं इसी वजह से। तो यहाँ पर हो गया मेरा अच्छे से हेयर स्ट्रेट। सब आपको मेरा कट दिख रहा होगा अच्छे से, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। बस बिल्कुल यही वाला लुक मैं चाह रही थी कि हेयर स्ट्रेट करवाओ ना तो ऐसे बहुत ही सुंदर लगता है। और ये सही में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप यहाँ से कट देख सकते हो, ये मैंने फेदर कट करवाया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस। जब तक सेट नहीं होते ना बाल तब तक समझ नहीं आता। आप देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो स्ट्रेटनिंग करने के बाद यहाँ पर ये है मेरा हेयर सेटिंग स्प्रे। मैं उसे अच्छे से स्प्रे कर लूँगी अपने बालों में, ताकि ये थोड़ी देर तक सेट रहे। और ये अगर आप कहीं जा रहे हो ना तभी आप ये सारी हेयर स्टाइल कर सकते हो, लेकिन ना मेरा ये सारा करना ये बेकार हो गया। अभी आपको पता चलेगा क्यों। तो अब मैं सीधा मैं मिल रही हूँ आपसे स्टेशन में, क्योंकि अभी आप देख सकते हो मैंने बालों को कर लिया है क्लच और बाल थोड़े से हो गए हैं मेसी, क्योंकि इतनी भयंकर बारिश हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही थी। तो हमने जैसे तैसे और मैंने छाता ले लिया था और लगेज भी था हमारा, तो इसी वजह से मैं मोबाइल निकाल नहीं पाई। मैंने मोबाइल को पर्स में ही रख दिया था, क्योंकि फिर बारिश में भीगने का भी डर रहता है और फिर हाथ से कहीं गिर गिरा जाए रास्ते में तो फिर दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे इसीलिए मैंने रास्ते का कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया, डायरेक्ट मैं स्टेशन पहुँच गई। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का हम लोग वेट कर रहे थे। फाइनली ट्रेन हमारी आ गई थी और ये वंदे भारत की ट्रेन लगी हुई थी नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे। और बस फिर हम लोग यहाँ पे अपनी अपनी सीट लेकर बैठ गए थे। और ट्रेन आधे घंटे लेट थी। हाँ, आधे घंटे लेट थी ट्रेन। और ये हमारा रांची का प्लेटफॉर्म है, जो रांची झारखंड से हम लोगों को पता होगा। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसे ट्रैवल करूँ तो एक्साइटमेंट तो होती है। तो बस अब यहाँ पे ट्रेन चल पड़ी है। और स्टार्टिंग में थोड़ी देर बैठो तो फिर अच्छा लगता है, लेकिन फिर मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे नौजिया फील होने लग जाता है इसी वजह से। तो यहाँ पे रांची से हमारी ट्रेन खुल गई है और अभी बज रहे थे रात के 12 बजे की ही ट्रेन थी हमारी। मतलब 11 बज के कुछ मिनट की ट्रेन थी, जो ट्रेन आई है 12 बजे। तो फिर इसी वजह से थोड़ी लेट भी थी। तो खैर अब वो खाना वाना तो हम लोग खा कर ही आए थे। बस अब ट्रेन में सोना ही था हमें, और तो कुछ करना है नहीं। और लेकिन शॉर्ट हेयर से मेरे लुक मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये हमारा रांची जंक्शन आप देख सकते हो। और
मौसम भी इधर का ऐसा ही रहता है। इधर आपको बारिश भी दिख रही होगी और काफ़ी अच्छा ठंडा मौसम था, इसलिए मैंने ना एक बेडशीट वगैरह भी कैरी कर लिया था कि रास्ते में जैसे थोड़ा सा चादर वगैरह लेकर सोने में दिक्कत ना हो अगर रात में ठंड वंड लगे तो बस अब ट्रेन तो अभी स्लो है और लेकिन मैं जा रही हूँ अपनी सीट पे। मेरी मिडिल वाली बर्थ थी तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ सोने के लिए। मैंने सोचा कि चलो अपनी अपनी जगह पे लेट जाते हैं और इस तरीके से मैंने चादर ले लिया, आप देख सकते हो। और बस अब तो रात भर सोना ही है और कल का दिन भी हमें पूरा निकालना है। मतलब पूरे 24 घंटे का ट्रैवल है ये हमारी रांची से दिल्ली की। और लेकिन ये एक्सप्रेस वाली ट्रेन है तो ये 24 घंटे में नहीं 19 घंटे में हमें पहुंचा देगी। लेकिन ट्रेन डिले है तो अब 20 घंटे लेकर चलो। 7:30 बजे का टाइम था अराइविंग का, लेकिन वो हमें 8:30 बजे पहुंचाई है। तो अब मुझे आ रही है बहुत ज़ोरों की निन्नी और हस्बैंड भी अपनी सीट पे लेटे हुए हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे सुबह में, बाय बाय। और आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड भी बेचारे उधर सोए हुए हैं, हमें अलग अलग जगह की सीट दे दी गई है। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे यहाँ पे नेक्स्ट डे। और मॉर्निंग हो गई है और फेस भी पूरा स्वेलिंग हो गया है और बाल भी बन गए चुड़ैलों की तरह। जो सेट करके आओ वो कुछ रहता ही नहीं है। तो खैर कोई बात। फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हस्बैंड तो बैठे हैं मस्त ईयरफोन लगा कर अपनी कर बात सकती है। सुनते हुए जा रहे हैं। चलती ट्रेन में से फाइनली हम लोग ना पहुँच गए उतरे हैं और ना दिल्ली। ही चढ़े। और दिल्ली धीरे में कौन चलती सा ट्रेन के प्लेटफॉर्म है गेट पर एनी गेसेस? खड़े ना हो चलो गेस नहीं कर तथा पाते हो तो मैं बता सीट देती हूँ, ये बंद आनंद करके विहार रखें, टर्मिनल है। वरना और यहाँ से हमें जाना है हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन। तो बस फिर हमने ले ली वहाँ से ऑटो। और मतलब सेम स्टेशन से हमारी ट्रेन नहीं थी, दूसरे स्टेशन से थी, तो इसीलिए तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अब वहाँ से फिर हमारी जो जयपुर की ट्रेन होगी वो हम लोग लेंगे। और यहाँ पे ये दिल्ली का जो वेदर था, ट्रैफिक था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। वेदर तो खैर गर्मी बहुत ही भयंकर वाली थी, इधर आप मेरे शक्ल की हालत देख सकते हो। तो हम लोग फाइनली हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुँच गए थे और वहाँ पे हमने अपनी ट्रेन ले ली। 3 घंटे बाद हमारी ट्रेन थी, लेकिन पहुँचने पहुँचने में हम लोग वो वाली ट्रेन से पहुँचे 8:30 बजे। और ये निज़ामुद्दीन से जो ट्रेन थी वो थी 10:15 बजे, तो 2 घंटे का ही गैप था। और बाकी वहाँ उस स्टेशन से आने आने में ही हमें 9:30 पौने 10 हो गए थे। बस फिर हम लोग ना जल्दी जल्दी में कुछ खा भी नहीं पाए बाहर कि भाई ट्रेन वगैरह मिस ना हो जाए। तो फिर हमने यहाँ पे जो ट्रेन में वेज थाली आती है वही हमने ऑर्डर कर ली और एक ही थाली ऑर्डर की, क्योंकि मुझे ट्रेन में फिर ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। तो इसमें अच्छा खासा ही खाना था। 4 चपाती थी और राइस थे, मटर पनीर थे और दाल थी और एक आलू की सब्ज़ी थी एंड प्याज वगैरह, सैलेड, अचार, ये सारी चीज़ें। मटर पनीर में आपको पनीर सिर्फ एक पीस दिख रहा होगा। मैंने सोचा हाय एक पीस, तो फिर लेकिन अंदर और पीसेस थे छोटे छोटे, मतलब तरी ज़्यादा थी ना तो वो दिख नहीं रहा था। और घर से मैं लेकर गई थी सत्तू वाले जो पराठे होते हैं, छोटी छोटी लिट्टी बनाकर, जो टिफ़िन में आप देख भी सकते हो। तो मैंने वो भी निकाल लिया था। मैंने बोला कि चलो सब्ज़ी वगैरह है तो उसके साथ खाया जा सकता है, वरना ऐसे सूखी सूखी लगती है। और रोटी, मुझे तवा रोटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मतलब कोई भी अदर रोटी खाओ स्टफिंग वाली, लेकिन जो तवा रोटी होती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो पूरे 24 घंटे ट्रैवल करने के बाद हमें अच्छा थोड़ा सा खाना मिला, वो भी वेज थाली में, वरना तो फिर खाना वैसा कुछ मिलता ही नहीं। चलो अब मिलते हैं जाकर आपसे सीधे जयपुर में। तो यहाँ पर फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने होटल। और होटल में जाके फ्रेशन अप हुए, हम लोग रेडी हो गए। मैंने ये प्यारा सा सूट पहन लिया है कॉटन का और अभी हमें करना है बस से ट्रैवल, क्योंकि आपको पता है जयपुर से रिंगस है 100 किलोमीटर की दूरी पे। तो सेम डे को तो हम लोग दर्शन नहीं कर पाए थे क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था। तो इसी वजह से यहाँ पे ये बिल्कुल छोटा सा रूम हमने लिया था, क्योंकि 2 दिन का ट्रैवल था तो हमें नहाना और फ्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसी वजह से। मैंने सिंपल सा कॉटन का सूट डाल लिया। अभी हमें बस से ट्रैवल करना है तो मेरा पहले से ही जी मचलाने लग जाता है। और अभी हम लोग चाय वगैरह पियेंगे। चाय हमने नहीं पी है और सुबह के 6 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है। और कान का मेरा ना कल इसकी तल्ली गिर गई तो फिर मुझे खोल कर रखना पड़ा और मैं एक्स्ट्रा लेकर के नहीं आई थी। और ये प्यारा सा चूड़ा डाल लिया जो मेरे सूट से मैचिंग जा रहा था तो मैंने पहन लिया। ऑलमोस्ट सब कुछ मैचिंग है। देखो नेल पॉलिश हो गई मैचिंग, लिपस्टिक, सारा कुछ मैचिंग हो गया है। तो
तो मैंने तो शायद आपको रिवील ही नहीं किया मैं एक्चुअल जा कहाँ रही हूँ। मैं जा रही हूँ खाटू श्याम। जयपुर के नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग खाटू श्याम जा रहे हैं। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।